क्या कर रहा है भाई? मम्मी सोच रही है कोचिंग गया है, मैं तो ऐसे घूमने आई थी, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अब बैग यहाँ पे धरा है, अरे ट्यूशन नहीं गया, यहाँ पे मतलब टाइम पास कर रहा है। अभी चलो मम्मी से बताती हूँ तुम्हें। मैं कोचिंग गया था, कोचिंग से यहाँ पे आ गया। मैं सोचा थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, थोड़ा समुंद वमुंद देख लूँ, तो अभी घर आता हूँ तब तक तू आ गई चुड़ैल। मम्मी से कहेगी, मम्मी से क्या कहेगी? कुछ कहना मत, नहीं तो तेरी पिटैया मैं करूँगा। मैं अभी घर ही पे आ रहा था, मैं कोचिंग गया था। चल झूठ बोल रहा है, मुझे देखा है यहाँ पे इसीलिए ऐसे बहाना मार रहा है। मुझे लगता है तू कभी नहीं जाता है कोचिंग, यहीं पे आके फिर आ जाता है। चलो मम्मी से बताती हूँ तुम्हें। जा मम्मी से बता दे, जा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, जा बता दे चुड़ैल, जा बता। चुंगली खोर। इसमें मैं क्या चुंगली खोर कर रही हूँ? तुम्हारी सही बात बता रही हूँ तो मैं चुंगली खोर कर रही हूँ? झूठे, जाता नहीं कोचिंग, यहीं पे आके टाइम पास करता है। चल चल चल, तेरी अच्छी से मैं पिटैया करवाती हूँ मम्मी से। जा ठीक है, जा कह दे, जो मम्मी के पर्स में से 100 रुपया निकाली थी मैं भी जाके कह दूंगा। जा कह दे, जा। क्या? तुमने कब देख लिया? हाँ चुट्टी, मुझे पता है, तू ही मम्मी के पर्स में से पैसा निकाली थी 100 रुपया। मैं देख रहा था, मैं सोया थोड़ी था। तू सोच रही थी मैं सोया था, मैं सोया नहीं था, जग रहा था। तब तू मम्मी के पर्स में से पैसा निकाल रही थी। मैं इसलिए नहीं कहा, तू छोटी मेरी बहन है, तेरा मैं गलती छुपाने के लिए मैंने मम्मी के सामने मुँह ही नहीं खोला। मम्मी पूछ भी रही थी कौन मेरे पर्स में से 100 रुपया, मुझे तो मम्मी से कहते आप मम्मी कहीं खर्च वर्च कर दी होंगी, और ये महारानी मेकअप का सामान लेके आई हैं। मैं भी कह दूंगा, जाओ, जा कह दे, जा जा। प्लीज भाई, प्लीज मत कहना। एक शर्त पे नहीं कहूँगा, तू मेरा नहीं कहेगी, मैं तेरा नहीं कहूँगा। ठीक है भाई, मुझे शर्त मंजूर है। अच्छा भाई, सही सही बताओ, कोचिंग क्यों नहीं गए थे पढ़ने? सही बात बताऊँ चुड़ैल, मैं इसलिए नहीं गया था, सर मैथ वाले मैथ दिए थे लगाने के लिए, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं लगा नहीं पाया। आज अगर मैं जाता ना तो बहुत पिटाई हो जाती, इसलिए मैं नहीं गया। इसीलिए मैं छुट्टी यहाँ पे आ गया। लेकिन रोज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ किया हूँ, नहीं सोच रोज़ करता हूँ। मम्मी से कहना मत। भाई निश्चिंत रहिए, मैं मम्मी से नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगी। आप भी मेरा मत कहिएगा, नहीं तो आपका जवान खुला वहाँ मेरा भी जवान खुला। इसलिए दोनों का मुंह बंद होना चाहिए, नहीं तो दोनों लोग की पिटाई हो जाएगी। वैसे चुड़ैल बता, मम्मी क्या कर रही थी घर पे? मैं चुड़ैल हूँ तो क्यों बताऊँ? मैं नहीं बताऊँगी। हाँ मेरी छोटी सिस्टर, बता दे मम्मी क्या कर रही थी, नहीं तो मम्मी यहाँ पे आके पहुँच जाए, हम दोनों की पिटाई हो जाए। निश्चिंत रहो भैया, मम्मी खाना खा रही थी और कह रही थी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ सोने। खाना खाने के बाद वो सो जाएंगी। ये है कि ज़्यादा टाइम यहाँ मत लगाना, नहीं तो मम्मी आ भी सकती है। मम्मी का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। अरे चल ना छोटी चुड़ैल, चल हम लोग यहीं पे। अरे रे छोटी सिस्टर। चुड़ैल कहोगे ना, भले तुम मुझे पिटवा दो, मैं मम्मी से भी कह दूंगी। जान लो, जो की हो ना मम्मी से कह दूंगी। चुड़ैल कहते रहो हमेशा बार बार, तो बताती हूँ तुम्हें मैं अच्छे से। हाँ ठीक है छोटी चुड़ैल। अरे रे छोटी सिस्टर, ठीक है, नहीं मैं कहूँगा। भैया आप मुझे बार बार छोटी चुड़ैल कह रहे हैं, मुझे गुस्सा लग रहा है, बहुत तेज गुस्सा लग रहा है। मन कर रहा है आपकी पिटैया मैं करूँ। अरे ठीक है मेरी छोटी सिस्टर, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है। चल ठीक है, हम लोग यहीं पे कुछ खेलते हैं। ऐसे क्या खेला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दो ही लोग में क्या खेल लें। मेरा तो भाई कुछ खेलने का मन नहीं कर रहा है। दो लोग में कोई खेल नहीं होता है, कम से कम 3-4 लोग चाहिए तब खेल होता है। तू भी सही कह रही है, दो लोग में कोई खेल नहीं होता, कम से कम 3-4 लोग तो चाहिए, तब कोई खेल खेलो तो मज़ा आता है। अभी 2 लोग में अच्छा नहीं लगता है। एक बात बताऊं भाई, ये जो संस्कृत की मैडम नहीं है, ये संस्कृत पढ़ाती मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं है। इतना कोशिश करते हैं फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ छोटी, कुछ सर ऐसे पढ़ाते हैं कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं, कितना भी पढ़ने की कोशिश करो कुछ समझ भी नहीं आता है। अच्छे से पढ़ाएं तो समझ में आए, पता नहीं किस ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। कितना भी उसको कोशिश कर लो याद करने की, पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन सारा बेकार है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और माँ बाप हम लोग को सुनाएंगे क्यों नहीं समझ, टीचर लोग को बताना चाहिए ना। कैसे अच्छे समझा नहीं पाते हैं बच्चे को अच्छे समझाएं तो बच्चा समझेगा क्यों नहीं, लेकिन नहीं। सही कह रहा भाई, कुछ समझ में नहीं आता। संस्कृत की मैम ऐसा पढ़ाती है, कुछ मेरे पल्ले पड़ता ही नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता। मेरे मैथ वाले सर पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता, और ना पापा से पूछो पापा बताएंगे ही नहीं, और मम्मी को कुछ आता ही नहीं, किससे मैं पूछूं। और छुट्टी इसीलिए लेना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समझ भी नहीं आता। अच्छा बता, तेरी फ्रेंड कैसी है? मेरे फ्रेंड के बारे में क्या करोगे जान के? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हो या कोई और बात है? अरे छोटी चुड़ैल, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है क्या बात है, बस मुझे सब पता है।
ऐसे मैं पूछ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चाटा खींच के मारूंगा ना, टरमना के जाएगी उधर, घर पे जाके गिरेगी। बहुत उल्टा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि उसको मैं 2-4 दिन से नहीं देख रहा हूँ ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसका तबीयत तो नहीं खराब है? तुम्हें उसकी तबीयत के बारे में बहुत जानना जरूरी है। ऐसे ही पूछ रहा था। मैं बता रही हूँ, उसका तबीयत खराब था इसीलिए स्कूल नहीं आ रही थी। अभी शायद फ़ोन की थी, अभी शायद ठीक है, शायद अभी कल से आना शुरू कर दे। अच्छा, इसीलिए वो आ ही नहीं रही थी 3-4 दिन से, उसका तबीयत खराब था। ठीक है, आ जाएगी कल से वो। इसीलिए मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। मैं मैथ वैथ लगा ही नहीं पा रहा था। तेरी फ्रेंड आ जाती है ना तो मेरा ऑटोमेटिक सब चीज़ में मन लगता है। वो आ नहीं रही थी इसलिए मेरा मन ही नहीं लग रहा था। इसीलिए तो तू नहीं गया पढ़ने कि उसको टालने के चक्कर में कि अभी आएगी इसी रास्ते से मैं देखूंगा। अच्छा बात यही है ना, सच बोल, यही बात है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको ताड़ने के चक्कर में यहाँ पे नहीं हूँ, बस मैं मैथ नहीं लगाया था इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। कुत्ते तू इसीलिए ट्यूशन नहीं गया ना उसको देखने के चक्कर में। आखिर में ये बात है, असली रीजन ये है, मैथ वैथ कुछ नहीं, असली रीजन यही था। अरे चुप बैठ, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे ही मैथ नहीं लुक कर पाया था इसीलिए यहाँ पे हूँ, उसको ताड़ने के चक्कर में नहीं। तेरा भाई इतना कुत्ता नहीं है, समझी? कितना बड़ा कुत्ता और कमीना है मुझे पता है, तू अपनी सफाई मत दे। अब तू बहुत ज़्यादा बोल रही है। अभी तेरी मैं ना अच्छे से पिटाई कर दूंगा, इसलिए चुप बैठ, अपने मुंह पे ताला लगा, चुपचाप खड़ी है, खड़ी रहा। ये ले एक चाटा खींच के, बहुत ज़्यादा तेरा मुंह चल रहा है। ने मुझे मारा, मैं अब बताऊंगी तुम्हें। मैं भी अपना बदला लूंगी। आने दो, मैं भी तुम्हें किसी ना किसी बहाने मैं भी तुम्हें पिटवाऊंगी। घबराना मत, बहुत मारते हो मुझे। ऐसा बात ही करती है तू तो मारूंगा नहीं तुझे। छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं करती है। इनसे बड़ा हूँ, देखो जैसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। मैं मम्मी से कहूंगी, तू पढ़ने क्यों नहीं गया? मुझे मारे हो ना, मैं कह दूंगी मम्मी से, देखना मैं कह दूंगी, तुम्हें भी पिटवाऊंगी। जा कह दे, जा कह दे, मुझे डर नहीं है, जा कह दे। लेकिन जो तू की है ना वो भी मैं कह दूंगा, जा कह दे, जा। इसी का फायदा उठा रहे हो मेरी मजबूरी का। मुझे इतना मारे भी, अब गलत काम कर रहे हो तो मैं बोलूँ ना उस पे, मुझे मारे हो। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन कोई दूसरा रीजन मिलने दो। तुम्हारी मैं खूब बढ़िया से खातिरदारी करवाऊंगी, घबराना मत। मुझे जैसे मारे हो ना, तुम्हारी भी पिटैया मैं कराऊंगी। बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। एक आँख काला हुआ ना, अभी मारूंगा दूसरा भी आँख काला हो जाएगा। बहुत ज्यादा जवान तेरी चलती है, बहुत ज्यादा चौ चौब करके बोलती है, हमेशा मम्मी का धमकी देती रहती है। मम्मी से कह दूंगी, कह दूंगी, जा कह दे, जा जा। ठीक है, ये वाला नहीं कहूंगी, लेकिन कोई दूसरा रीजन मिले मैं कहूंगी। तुम्हें पक्का हमें पिटवाऊंगी, पापा से भी पिटवाऊंगी, मम्मी से भी पिटवाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बहुत मारते हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जा जा, भाग यहाँ से, जा। भाइयों और बहनों, क्या आपके भी घर में ऐसे चुगलीखोर वाली बहन है? अगर हो तो मुझे बताइए कमेंट करके। भाइयों बहनों, अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरा वीडियो देखते रहिए।